स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आप जानती हैं कि भोपाल के अंदर भोपाल रीजन की अगर बात करें तो इसमें 25 विधानसभा सीटें आती है। हमने अब तक एक ग्वालियर भी देखा और बहुत सारे अलग अलग जो तो रीजन देख चुके हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम बनाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव की तरफ जा रही हैं और ये चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल रीजन के अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं, जिसको हम 5 ज़िलों के अंदर काउंट कर सकते हैं। एक है विदिशा, शिवहर, राजगढ़ और रायसेन। सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला इसके अंदर अगर कोई आता है तो भोपाल आता है। और भोपाल ज़िले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कुछ 5 से 6 7 या कुछ विधानसभा में आती है। तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना जादू चला दिया है और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने अपना काम कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं भोपाल रीजन के अंदर जो है तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, कमलनाथ की नेतृत्व ने काफ़ी कुछ चीज़ें कही है जो सीधी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बेनिफिट का सबब बन सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ के ऊपर काफ़ी दांव खेलकर कांग्रेस ने कामयाबी ली है, जितनी चीज़ें अभी होते हुए नज़र आ रही है। अभी कुछ चीज़ें बहुत पहले होंगी कहना, लेकिन ये बात सही है कि कमलनाथ के अंदर वो जादू है, वो मैजिक है, वो जहाँ पर वो काम कर गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भोपाल के अंदर अगर विधानसभा रिजल्ट की अगर बात करें तो भोपाल के अंदर मैं आपको बता दूँ बेरासिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल सेंट्रल और गोविंदपुरा और हुजूर, इस तरह के जो तो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और तमाम तर विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये मुकाबला आगे तक चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है तो बदल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भोपाल के इस एरियाज़ के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी पिछड़ते हुए नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के जब तक कि रिजल्ट अपने सामने नहीं आ जाता इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे रायसेन की, सिलवानी, सांची, भोजपुर और उदयपुर, इस तरह की जो तो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। इन जगहों पर जो तो सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी है। कुछ जगह ज़रूर ये है कि जहां पर बीजेपी काफ़ी अच्छा और मोटा वजूद रख रही हैं और सीधी टक्कर जो तो कांग्रेस को दे रही है। ये मैं आपको बता दूं रायसेन ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ। रायसेन के अंदर जो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर घंटों बाड़े बात हो सकती है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर कुछ जगहों पर फ़ायदा भी हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो तीसरी विधानसभा सीट आती है ज़िला आता है राजगढ़ का। राजगढ़ के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ खुद एक राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यहाँ पर भी जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है। बायोरा विधानसभा के अंदर सीधी टक्कर जो तो मैं आपको बता दूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। नरसिंहगढ़ की अगर बात करें तो नरसिंहगढ़ के अंदर भी सीधी टक्कर जो तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ नज़र आ रही है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें शिवहर विधानसभा क्षेत्र की तो शिवहर विधानसभा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो पिछली दफ़ा नहीं हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बुढ़ानी, आस्था एससी कैटेगरी जो रिजर्व है, इष्टवार, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ शिवहर के अंदर, ये तमाम तर जगहों पर बीजेपी काफ़ी पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी जब पिछड़ती है तो कुछ ना कुछ संकेत यहाँ पर देकर ज़रूर जाती है। हो सकता है कि अभी कुछ राउंड बाकी है, उन राउंड के अंदर जो तो रिकवरी बीजेपी यहाँ पर रिकवरी कर ले, इसकी उम्मीद जनता आज भी अभी भी लगा रही है। लेकिन सबसे सीधी तौर पर अगर बात की जाए या फिर उसके ऊपर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 साल या 20 साल की जो इनकम्बेंसी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो है तो वो अपनी सत्ता को डिफेंड कर पाती है या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो अगला और इम्पॉर्टेंट ज़िला इस क्षेत्र में यानी कि भोपाल रीजन के अंदर आता है वो आता है विदिशा। विदिशा के अंदर अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 विधानसभा के अंदर सैकड़ों तहसील आती है, जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है आने वाली लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो। फिलहाल अगर बात करें विदिशा, पसोड़ा, कुरवई जो एससी कैटेगरी की रिजर्व है और सरोजिन
शमशाबाद, इन जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी जो तो तगड़ा सामना देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। वैसे आंकड़ों की अगर बात की जाए या फिर उसकी तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो पिछली दफ़ा से काफ़ी चौंकाने वाले हैं और बहुत सारे आंकड़े ऐसे ज़रूर हैं जिसके ऊपर जो तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंसते हुए निकलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने चारों खांधे चित होते हुए भी नज़र आ रही है। वैसे जैसा कि आप जानती है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मोस्ट वोट गेनर के तौर पर जो तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी उभरते हुए नज़र आ रही है और इस तरह से अगर स्थिति और भी कुछ वक्त के तक कायम रहती है तो कांग्रेस यहाँ पर जो तो झंडा और डंडा गाड़ दे सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, भोपाल की 25 सीटों की अगर बात की जाए तो भोपाल की 25 सीटों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा का काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है और ये असर अगर आगे तक कायम रहता है तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसके ऊपर असर पड़ता है। चंद एक जगहों पर जो तो ये बात सही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश के अंदर जो तो काफ़ी चौंका दिया है वोटों को हासिल करके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मोदी मैजिक की जो बात करने वाले या करते थकते नहीं थे, आज जो है तो वो मोदी के ऊपर कई घंटों बात करने के लिए तैयार है ताकि वो भी फेल हो सकते हैं और वो भी हार सकते हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गठबंधन की, तो गठबंधन के तौर पर अगर यहाँ पर वो चुनाव लड़ते तो मेरे ख्याल से वो फ्लॉप हो जाते, जिसके चलते उन्होंने ये सोचा और ये कदम उठाया। ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा कांग्रेस के लिए साबित हुआ है। इसी तरह से कुछ मैजिक अगर लोकसभा चुनाव के अंदर कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार बनाकर 5 साल मध्य प्रदेश के अंदर टिका सकते हैं। अन्यथा अगर इस तरह से वो नहीं कर पाते हैं तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कुछ अरसे बाद फिर एक बार हम जो है तो राज्य के अंदर हो सकता है कि भारत वापस बीजेपी की सरकार देखे, क्योंकि आप इशारों में समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इससे पहले भी हमने कई चीज़ें देखी हैं और वो हुई है और ऐसी हो सकती है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और ये हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के एक नेता राहुल गांधी काफ़ी अच्छी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हमने देख लिया है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर काफ़ी टेंशन में ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, जो चीज़ें उनकी बयान की जा रही थी, उसको लेकर कई जगहों पर जो है तो चर्चा हो रही है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही, सड़कें अमेरिका से अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर जो अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जनता काफ़ी परेशान है मध्य प्रदेश की थी और अब जो है तो कमलनाथ के कंधों पर अगर ये बात आती है तो क्या कुछ हो सकता है। अगर पिछली की तरह पिछली जो इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ था पिछले, उस तरह का मामला नहीं होता है तो कांग्रेस काफ़ी अच्छी नज़र आती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।